कुछ जगहें नक्शे में नहीं होती, कुछ घरों का कोई पता नहीं होता, लेकिन अगर आप वहां पहुंच जाएं, तो वो जगह आपको कभी भूलने नहीं देती। और ये कहानी उसी जगह की है। आरव को हमेशा से सुनसान जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। पुरानी इमारतें, टूटे दरवाजे और वो सन्नाटा जो कैमरे में कैद हो जाता है। उसे नहीं पता था कि एक दिन वही सन्नाटा उसे घेर लेगा। उस रात आरव को एक अजीब ईमेल मिला। कोई भेजने वाला नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच देखना है तो शर्मा निवास आ जाओ। आरव ने गूगल पर शर्मा निवास ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई घर किसी नक्शे में मौजूद नहीं था। और यही बात उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर गई। अगली शाम आरव टैक्सी में बैठा। ड्राइवर ने जैसे ही पता सुना, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। धीमी आवाज में उसने कहा, साहब, वहां से लोग लौटते नहीं। टैक्सी जंगल के बीच एक टूटी सड़क पर रुकी। सामने एक पुरानी हवेली खड़ी थी। खिड़कियां जैसे किसी की आंखें हों। ड्राइवर बिना कुछ बोले वापस मुड़ गया। हवेली का गेट अपने आप खुला। लोहे की चरमराहट सीधे दिल के अंदर उतर गई। आरव ने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। अंदर हवा ठंडी नहीं थी, भारी थी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। हर कदम पर फर्श कराता था। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, सभी में अलग अलग लोग, लेकिन सबकी आंखें एक जैसी, डरी हुई। एक फोटो पर आरव ठिठक गया, क्योंकि उस तस्वीर में वही था। लेकिन वो फोटो कई साल पुरानी लग रही थी। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। आरव पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक आवाज गूंजी, कमरा अभी बाकी है। सीढ़ियां ऊपर जाती थीं और नीचे भी। आरव ने ऊपर जाना चुना। गलती यही थी, ऊपर का गलियारा कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। हर दरवाजा खुला, लेकिन हर कमरा एक जैसा। एक कमरे में घड़ी टंगी थी, लेकिन उसकी सुइयां पीछे चल रही थीं। और तभी आरव की सांस तेज हो गई। शीशे के सामने खड़ा आरव अपनी परछाई देख रहा था। परछाई मुस्कुरा रही थी और आरव नहीं। शीशे वाले आरव ने होंठ हिलाए। तुम देर से आए हो। आरव पीछे हटा और शीशा टूट गया। अब हवेली बदल रही थी। कमरे सिकुड़ रहे थे, दीवारें पास आ रही थीं, जैसे घर सांस ले रहा हो। एक दरवाजा खुला। अंदर दर्जनों कैमरे लगे थे। हर कैमरे में आरव ही दिख रहा था। स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, हर कोई यहां रिकॉर्ड होता है। और तभी लाइट चली गई। अंधेरे में किसी ने उसका नाम लिया, धीरे, बहुत धीरे। आरव। वह भागा, सीढ़ियां उतरी, दरवाजा खोला और खुद को बाहर पाया। सुबह हो चुकी थी। हवेली गायब थी। जंगल वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव घर लौट आया, लोगों से बात की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एक रात उसने शीशे में देखा और वहां कोई और खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। उसके फोन पर नया ईमेल आया। भेजने वाला आरव। ईमेल में सिर्फ एक लाइन थी, अब तुम्हारी बारी है। आरव ने कंप्यूटर बंद किया, कमरे की लाइट बुझाई, लेकिन अंधेरे में किसी ने ताली बजाई। धीमी आवाज गूंजी, कमरा कभी आखिरी नहीं होता। और उसी पल हवेली में एक नया कमरा खुला।